हेलो एवरीवन। 19 अगस्त 2024 सोमवार का दिन आप सबों का स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केट से रिलेटेड डेटा पॉइंट के, और इंडिविजुअल स्टॉक में हम लोग सुजलॉन एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज सोमवार का दिन है, लेकिन आज जो है मार्केट हॉलीडे है रक्षाबंधन के कारण। आज का मार्केट जो है वो बंद है। सो सबसे पहले अगर हम लोग मार्केट का एक ओवरव्यू लें तो यूएस में फेड के द्वारा रेट कट का जो होप है कि सितंबर में जो है रेट कट आएगा, उसको लेके मार्केट में अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। और लास्ट जो इंडियन मार्केट की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे ही हमें देखने को मिली है। मार्केट में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। आईटी इंडेक्स, मीडिया, बैंकिंग, रियल्टी, सारे सेक्टर्स में जो है अच्छी खासी जो है वृद्धि देखने को मिली, और ये मोर देन 2% के आसपास में जो है, स्पेशली आईटी, मीडिया, रियल्टी, ये सब जो है 2% से ऊपर जाके क्लोज हुए हैं। सो सितंबर में चूँकि मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि यूएस रेट कट करेगा, तो उसको लेके जो है पार्टिसिपेशन आप कह सकते हैं कि बढ़ रहा है। और ऑब्वियस सी बात है कि रेट कट्स के बेनिफिशियरी जो सेगमेंट है उन सब सेगमेंट्स में जो है धीरे धीरे जो है पोजीशन बिल्डअप ऑलरेडी चल रहा है। सो मार्केट जो है तेजी तेजी प्रिडिक्ट कर रहा है, और मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन जो है वो मार्केट के लेवल्स को गिरने नहीं दे रहा है, और इनफैक्ट नीचे के लेवल पे सब बाइंग तो आ ही रही है, साथ में ये मार्केट को और ऊपर के डायरेक्शन में प्रोपेल कर रहा है। सो इंडिविजुअल स्टॉक में सुजलॉन एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ये रिटेल के हिसाब से बहुत ज़्यादा फेवरेट स्टॉक में काउंट हो रहा होता है, और ये इस कारण से भी आजकल न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि पिछले एक साल में इसमें 295% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सो पिछले एक साल में आप समझें कि इसका प्राइस जो है ये अभी तो 80 रुपये के आसपास में है। 79.91 रुपीज़ पे क्लोजिंग इसकी है। और अगर आप देखें तो ये पिछले एक साल में 295% का गेन किए हुए हैं। अब सुजलॉन एनर्जी को के डेटा पॉइंट्स को अगर हम लोग देखें तो इसका मार्केट कैप आज के डेट में 1,08,000 करोड़ के आसपास में है। और स्टॉक पी वाइज अगर हम देखें तो इस सेक्टर का, जैसे सुजलॉन एनर्जी जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में वर्क करता है, सेगमेंट में वर्क करता है, जहाँ पे गवर्नमेंट का जो है काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है। जैसे गवर्नमेंट 2030 तक 50% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट अचीव करना चाह रही है। 500 गीगावाट का टारगेट जो है वो गवर्नमेंट ने ले रखा है कि हम 2030 तक 500 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड जनरेशन हम करेंगे। सो इसमें अभी तक अगर आप देखें तो जून 2024 तक का डेटा जो अवेलेबल है उसकी बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो लगभग 203 गीगावाट का टारगेट जो है वो अभी अचीव हुआ है। सो नेक्स्ट 6 ईयर में जो है ये ऑलमोस्ट जो है, और ये जो टारगेट है आप कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में जाके अचीव हुआ है। तो अभी जो है ये अब हमारा जो है कि अभी भी 300 गीगावाट का इंस्टॉलेशन कैपेसिटी बाकी है। सो इस डायरेक्शन में जो है रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में जो कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगी, और इसमें सुजलॉन एनर्जी जो है सोलर सेगमेंट में काफ़ी एक मेजर प्लेयर के तौर पे हमें देखने को मिलता है। सुजलॉन एनर्जी का मार्केट कैप आज की डेट में 1,08,000 करोड़ के आसपास में है। अगर हम 3 साल पहले की बात करें तो 3 साल पहले इसका मार्केट कैप जस्ट 5,000 करोड़ से भी कम का था। और पिछले 3 साल में इसका जो है कंपनी ने अच्छा खासा रिवाइवल शो किया है, और ये पहले एक बहुत ज़्यादा हेवी डेट वाली कंपनी होती थी। वैसे भी सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो शुरुआत में जो भी इसका जो सेटअप था इस कंपनी का, उसमें बहुत बहुत सारा पार्ट जो है वो एक तरह से आप समझें कि इंस्टॉलेशन कैपेसिटी को बढ़ाने में जा रहा था। अब धीरे-धीरे जो है अब उस जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी के बेसिस पे अब ये जो है जो सेलिंग कर रहा है या फिर एनर्जी प्रोडक्शन जो हो रहा है उसके बेसिस पे अब ये कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है।
डेट ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखिएगा तो ये 0.04 है। सो ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। आज के टाइम में इस कंपनी पे कोई डेट नहीं है। ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट इस कंपनी के लिए बोला जा सकता है। हालांकि वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखेंगे तो इस सेक्टर का जो पी है 60 के लगभग में चलता है, लेकिन इस कंपनी का पी अगर आप देखेंगे तो वो 117 के आसपास में है, जो आप कह सकते हैं कि वैल्यूएशन वाइज ये अपर साइड में है। सो वैसे पार्टिसिपेंट्स या वैसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो वैल्यू बाइंग करना चाहते हैं तो उनके लिए ये थोड़ा प्रॉब्लम वाला जोन ज़रूर है, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूएशन वाइज ये काफ़ी ऊपर के साइड में ट्रेड कर रहा है। अब इसका बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 2.91 रुपीज़ का है, फेस वैल्यू 2 रुपये के आसपास में है, 2 रुपये का है। डिविडेंड ये कंपनी नहीं दे रही है, तो जनरली अगर डिविडेंड आता है तो जो वैल्यू फॉर मनी आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो आपने मनी इन्वेस्ट कर रखा है तो उस पर कुछ इंटरेस्ट आपको मिल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे आप डिविडेंड जो है कंपनी डिक्लेयर नहीं कर रही है। आरओई काफ़ी बेहतर लेवल पे है, 29% के लगभग में इसका आरओई देखने को मिल रहा है। पिछले 3 साल में सेल्स ग्रोथ काफ़ी बढ़िया इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो ये 25% के आसपास में है। अगर आप 10 साल का एवरेज ग्रोथ देखेंगे तो ये नेगेटिव है, -11%। सो आप समझ सकते हैं कि कंपनी में अच्छा खासा रिवाइवल देखने को मिला है, और कंपनी ने जो है अपना जो है ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर में चेंजेस लेके आए हुए हैं। अगर इसमें अगर हम लोग बात करें तो होल्डिंग के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी कम है। 13.27% के आसपास में प्रोमोटर होल्डिंग है, जो कि काफ़ी कम है। एफआईआईज का पार्टिसिपेशन हालांकि निरंतर बढ़ा है, और जून क्वार्टर के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 21.5% जो है वो बेसिकली एफआईआईज का स्टेक यहाँ पे देखने को मिलता है। रिटेल पार्टिसिपेशन ये बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के 56% जो है रिटेल के पास में जो है शेयर्स अवेलेबल हैं, या 56% जो है यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं। तो सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज होते हुए हम लोग देख सकते हैं इस कंपनी में, और नेट प्रॉफिट भी जो है, जो प्रीवियस डेटा जो भी अवेलेबल है उसके बेसिस पे जो हम लोग देख रहे हैं, नेट प्रॉफिट में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो इस पूरे डेटा पॉइंट के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो कंपनी जो है वो ठीक ठाक दिख रही है। वैल्यूएशन वाइज जो है एक कंसर्न इसका वैल्यूएशन अभी देखने को मिल रहा है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो रखा है, और चूंकि कंपनी आज के डेट में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की के मार्केट कैप की हो रखी है, तो अब इसके बाद में फर्दर कितना गुना ये एक्सपैंड करेगा, ये भी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इसके कंसर्न को लेके चिंतित होते हैं। लेकिन इसने लोअर लेवल से जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रखा है। कंपनी जो है पहले काफ़ी ज़्यादा डेट में थी, और उसको आज के डेट में ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो गई है। तो इस हिसाब से जो है सुज़लॉन एनर्जी जो है ये इसके डेटा पॉइंट थे। अब ये एक डिस्क्लेमर यहाँ पे जो भी डिस्कशन हुआ है सुज़लॉन एनर्जी के लिए, या ना तो बाइंग का रिकमेंडेशन है, ना ही सेलिंग का रिकमेंडेशन है। यहाँ जस्ट हमने एक एजुकेशनल पर्पस के लिए हमने ये सारा डिस्कशन किया है, इसके सारे डेटा पॉइंट को एनालिसिस किया है। अब प्लीज़ अगर कोई बाइंग या सेलिंग डिसीजन कर लेना ही है तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिए इस पे। इसके अलावा एक न्यूज़ आ रहा था जो कोल सेक्टर्स के रिगार्डिंग है, कि एक प्रपोजल गवर्नमेंट लेके चल रही है कि कोल सेगमेंट के लिए एक अलग से रेगुलेटर स्टैब्लिश किया जाए कोल एक्सचेंज के लिए, सो दैट कि इसका एक बेटर सुपरविजन किया जा सके। हालांकि ये एक प्रपोजल है, इसमें अभी तक जो है वो सेबी और बाकी सारे मार्केट जो रेगुलेटर्स हैं उनके हिसाब से सारा कुछ चल रहा था, लेकिन अभी जो है कोल एक्सचेंज के लिए अलग से एक सेपरेट रेगुलेटर इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। तो ये जस्ट एक प्रपोजल है, आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा, गवर्नमेंट जो है बहुत सारा प्रपोजल लेके चल रही होती है, तो ये भी एक प्रपोजल के तौर पे है। तो ये आज तो मार्केट बंद है, तो कुछ स्पेसिफिक डेटा पॉइंट का डिस्कशन करने का कोई बेनिफिट नहीं है। सो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ क्वेरी हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।